28 अप्रैल 2020 को यूएस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पेंटागन ने 3 क्लिप्स रिलीज कर यूएफओ के एरिया 51 में देखे जाने वाली बात को सच माना। एरिया 51 ये यूएस की एक ऐसी जगह है जिसका 2013 से पहले यूएस के मैप में कोई जिक्र भी नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल सल्क। आज हम यूएस के एरिया 51 की कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एरिया 51 ये यूएस के नेवादा रीजन में पड़ने वाला यूएस का वॉरफेयर टेस्ट सेंटर है। इस एरिया का ओरिजिनल नाम नेवाडा टेस्ट साइट है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूएस ने काफ़ी सारी टेस्ट साइट बनाई और वहाँ पर यूएस अपने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करता और उन टेस्ट साइट को एरिया 1, एरिया 2 जैसे नाम देता था। और नेवाडा टेस्ट साइट इनकी 51st न्यूक्लियर टेस्ट करने की साइट थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मानो ये जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की सेंटर बन गई। दरअसल साल 1947 में ये खबरें आने लगी कि न्यू मैक्सिको में लोगों ने एक यूएफओ को क्रैश होते हुए देखा है। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अक्सर लोग इसको एलियन से जोड़कर देखते हैं, पर यूएफओ ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करे। जब बाद में ये यूएफओ देखने जाने वाले केस में बढ़ोतरी हुई तब यूएस मिलिट्री ने ब्लू बुक नाम का ऑपरेशन चलाया। जब बाद में यूएस एयरफोर्स को कोई भी सबूत नहीं मिला यूएफओ का, तब उन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को गलत बताया और 1969 में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया। जब लोगों ने देखा यूएस मिलिट्री कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन में रख रही है और इस जगह को अपने मैप पे भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, तब इस जगह से रिलेटेड काफ़ी सारी कहानियाँ बनने लग गईं। इस जगह से रिलेटेड पहली कहानी थी कि न्यू मैक्सिको में क्रैश हुए पार्ट्स को उसी जगह में स्टोर करके रखा है और उसके साथ उनको उस यूएफओ में एक एलियन भी मिला। तब इस दावे का कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन लेट 80s में बॉब लेजार नाम का शख्स ये दावा करने लग गया कि वो एरिया 51 में काम करा करता था। उसने बताया कि उसका काम एलियंस के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मा पर रिसर्च करना था। उसने मीडिया को एलियंस की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी दिखाई, पर जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसका दावा गलत निकला। अगली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हॉलीवुड के फेवरेट टॉपिक टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है। इस थ्योरी में ये दावा किया जाता है कि आइंस्टाइन की वॉर्म होल की थ्योरी पर अमेरिका सबूत ढूंढ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यूएस ने मून लैंडिंग को भी फेक करा था। उन्होंने एरिया 51 में एक फेक मून का मॉडल बनवाया था और उसका टेलीकास्ट करवा दिया। आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जान ली, अब फैक्ट्स भी जान लीजिए। अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA ने 2013 में कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर ये बताया कि 1955 में यूएस अपने सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए एरिया 51 का इस्तेमाल करा करता। जब सोवियत और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, तब यूएस एरिया 51 को अपने सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करा करता था। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और सोवियत एक दूसरे की खूब जासूसी करा करते थे ताकि वो एक दूसरे के प्लान को पहले से ही जान पाएं। पर यूएस के सीक्रेट एयरक्राफ्ट बार बार सोवियत में पकड़े जाते और उनके काफ़ी सारे पायलट को सोवियत ने कैप्चर कर लिया। इसलिए यूएस ने U-2 नाम का एयरक्राफ्ट एरिया 51 में बनाना शुरू किया। U-2 एयरक्राफ्ट की स्पेशलिटी थी कि ये काफ़ी ऊंचा उड़ सकते थे और सोवियत आर्मी के रेडार में आए बिना ही सारी इन्फॉर्मेशन ले आते थे। शायद इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को लोग UFO भी समझ लिया करते थे। इसलिए ही यूएस ने इस जगह को इतना रिस्ट्रिक्टेड रखा कि सोवियत की सैटेलाइट इस जगह के बारे में कुछ पता ना कर पाए। इसलिए यूएस ने 2013 तक एरिया 51 को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया और CIA द्वारा रिलीज़ किए गए ये डॉक्यूमेंट ज़्यादा बिलीवेबल लगते हैं इंस्टेड ऑफ कोई एलियन और टाइम ट्रैवल जैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के। पर 28 अप्रैल 2020 को पेंटागन द्वारा जारी की गई इन क्लिप्स ने इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में काफ़ी जान फूंक दी। इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल सल्क को।